हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और अरब कंट्रीज के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रही है। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया लगातार इसको कवर कर रहा है। दोस्तों, चाइना अब एक नेगोशिएटर का रोल प्ले करने के लिए रेडी है, आगे बढ़ रहा है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बड़ी नाकामी को भी दर्शाता है। अब चाइना का नया फोकस है फलस्तीन और इसके लिए चाइना ने चाइना अरब समिट को होस्ट किया है, जहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी भी देखने को मिलेंगे चाइना में। तो चलिए डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। तो दोस्तों, पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को दिखाने का फैसला किया है कि वो कितना माहिर है। उनका लेटेस्ट मिशन है फलस्तीन में पीस लाना, अमन लाना। आज थर्सडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाइना एक इंपॉर्टेंट फोरम होस्ट कर रहा है जिसका नाम है चाइना अरब स्टेट्स कॉरपोरेशन फोरम। इस इवेंट में ज्यादातर अरब कंट्रीज शामिल है और कुछ डेलीगेशन तो अपने हेड ऑफ स्टेट के साथ आए हुए हैं, जैसे बहरीन के किंग हमद, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, तुनीसिया के प्रेसिडेंट काइस, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी। इस फोरम में सब लोग शामिल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब साथ मिलकर ये फोटो खींच रहे हैं। ये फोरम अपना 10th मीटिंग कर रहा है और पहले यहाँ इकोनॉमिक अफेयर्स जैसे एनर्जी और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाता था, लेकिन इस बार उनका फोकस चल रहा है फलस्तीन पर और गाजा वार को खत्म करने पर। और यहाँ पर इजिप्ट के लीडर अल सीसी सबसे पहले बीजिंग पहुंच गए और खुद शी जिनपिंग ने उनका वेलकम किया था। उनके लिए रेड कारपेट भी लगाए गए थे। बाद में मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान साउथ कोरिया की 2 दिन के विजिट के बाद चाइना को आ गए थे। अब आपको ये सवाल आना चाहिए कि जी, जिस काम में यूएस और यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुके हैं, खतर भी फेल हो चुका है, उस काम में चाइना क्यों सक्सेसफुल होगा? क्योंकि अगेन देखो, यहाँ पर खतर, यूएसए जैसे नेगोशिएटिंग देश फेल हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पर चाइना सक्सेस होगा? तो देखिए जी, शी जिनपिंग अभी के लिए 2 चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी पावरफुल होल्डिंग है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों से चाइना ने अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स पर काफी मेहनत की है। पिछले साल उन्होंने ईरान और सऊदी अरबिया के बीच एक नॉर्मलाइजेशन डील मीडिएट करके सबको सरप्राइज कर दिया था। ये तो आप अच्छी तरह से पता होगा। फिर कुछ दिन पहले जब पुतिन चाइना को विजिट किए थे, शी जिनपिंग ने यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस प्लान प्रपोज किया था, जो अब तक गेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कीव और मॉस्को ने उसे वेलकम किया था चाइना के प्लान को। अब ईरान, सऊदी के बाद रशिया, यूक्रेन के बाद, इन सब के बाद चाइना रुका नहीं है। चाइना ने फिलिस्तीन के 2 पॉलिटिकल फैक्शन ग्रुप्स हमस और पीए यानी फलस्तीनियन अथॉरिटी के साथ भी नेगोशिएट किया है। हमस गाजा को कंट्रोल करता था और पीए वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता था। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, काफी ज्यादा राइवलरी थी, लेकिन चाइना ने इन्हें एक साथ लाया है। चाइना का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी इकोनॉमिक प्रेजेंस अरब वर्ल्ड में, जो चाइना का कोर प्रोसेस है। 2004 में चाइना और अरब कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड $36 बिलियन था, जो अब $398 बिलियन हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी रकम है गाइस। चाइना ने यहाँ पर ट्रेड के मामले में बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सारे 22 के 22 अरब नेशन शामिल है, यानी अभी भी चाइना BRI को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। BRI अभी के लिए तबाह नहीं हुआ है, एटलीस्ट पूरी तरह से नहीं। अगर BRI अरब वर्ल्ड में सक्सेस हो जाता है मैं शॉक नहीं होऊंगा जितना इनको लॉस हुआ है कुछ ही सालों में ये ट्रेड कर इस BRI से उस लॉस को कवर कर लेंगे। और बीजिंग के 200 प्रोजेक्ट्स इन अरब कंट्रीज में चल रहे हैं, तो इस चीज में दोस्तों ट्रेड का सिनेरियो भी आ जाता है। लेकिन वेट, इजराइल के केस में चाइना का इजराइल पर इन्फ्लुएंस कम है और उनकी पॉलिसी ज्यादातर प्रो फिलिस्तीनियन रही है। और मैं अगेन कह दूं कि जिस तरह के रिलेशंस चाइना अरब कंट्रीज के साथ रखता है ठीक उसी तरह से इंडिया भी अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखता है। हम एट दी एंड इंडिया के इंटरेस्ट का देखते हैं और ये इंटरेस्ट में ट्रेड मायने रखता है। ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ $240 बिलियन का ट्रेड है, जबकि इजराइल के साथ सिर्फ $11 बिलियन के आसपास का ही ट्रेड है, तो बहुत ही कम है गाइस। तो कोई इक्वेशन नहीं बनता इजराइल का अरब वर्ल्ड के साथ। तो हमें गाइस इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अरब वर्ल्ड के साथ रहने की जरूरत है, फेवर में बात करने की जरूरत है। और जहां तक हथियार की बात है, हम वो रशिया से, फ्रांस से परचेस कर सकते हैं। इजराइल अकेला तो नहीं है हथियार देने के लिए। और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए हमने क्वाड और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। और गाइस, जो इजराइल आज के समय इनोसेंट सिविलियंस का जेनोसाइड कर रहा है वो कोई भी हो,
लेकिन वो देखकर अब कंट्रीज धीरे धीरे इजराइल से दूरी बना रही है। रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इजराइल को राफा वाले अटैक पर क्रिटिसाइज किया था। लेकिन गाइस, अगर आप पर्दे के दूसरे तरफ से देखोगे ना, चाइना का असली ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पीस नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को वीकेंड करना है, यूएस के इन्फ्लुएंस को काटना है मिडिल ईस्ट में। यूएस ने वेस्ट एशिया में हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले किया है, अरब नेशंस को आर्म सप्लाई किया, लेकिन इजराइल के केस में इजराइल को बहुत ही ज्यादा कर दिया ताकि यूएसए यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल, जब बॉम्बिंग करने की बात आती है दूसरे कंट्रीज पर जो यूएसए के खिलाफ है, तो यूएसए के बदले इजराइल जाकर यूएसए का काम कर आ जाता है। इस तरह से इजराइल यूएसए का इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रखता है। यहाँ यूएसए ईरान को चेक में भी रखता है और अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन ब्रोकर डील भी करता है। लेकिन अब यूएसए का ग्रिप लूज हो रहा है, फिसल रहा है, और चाइना ये अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है। क्योंकि देखो, जो चीजें हमें देखने को मिली है ना रिसेंटली, जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, ईरान के, रशिया के, चाइना के, अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशंस नॉर्मल होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ईरान सऊदी एक हो गए, अरब वर्ल्ड ईरान, रशिया, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का खास स्वागत होना यूएई, सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जिस तरह से चीजें बदल गई है ना कंपेयर टू यूएसए, अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपको ये फोटो देखकर समझ आ गया होगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट सऊदी अरबिया ने यूएसए के प्रेसिडेंट को दिया है। तो मतलब यहाँ पर एक तरह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो चुकी है। जो अरब वर्ल्ड एक टाइम पे यूएसए को देख रहे थे, वो अब चाइना, रशिया को देख रहे हैं। तो इंडिया के केस में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया को यहाँ पर डेवलपमेंट करना होगा। अरब वर्ल्ड के साथ खुसूसन यहाँ पर रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बढ़ाने की हमें ज़रूरत है, चाहे वो फ़लस्तीन के मामले में हो, ट्रेड वाले मामले में हो, डिफेंस वाले मामले में हो, टेक्नोलॉजी वाले मामले में। हमें अरब वर्ल्ड को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी जो अरब वर्ल्ड को ज़रूरत है। हमें उनको अपनी ज़रूरत बनाना होगा, वरना चाइना यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस ऐसे ही बढ़ाता ही जाएगा। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चाइना का ये मूव जियोपॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कनेक्टेड रहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।